हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाड़ी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए मैथ का क्वेश्चंस। हाँ फ्रेंड्स, क्लास 9th का एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 को चालू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और वो कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? तो नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, उसके बाद हमारा इंटीजर, रियल नंबर, ये सारे क्या क्या होते हैं, या रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह संख्या होता है फ्रेंड्स जो 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये नेचुरल नंबर हो जाता है। और होल नंबर वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं? तो ये हम लोग के होल नंबर हो जाते हैं। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग आगे फिर चलते हैं तो हम लोग का आता है एक रेशनल नंबर भी आता है, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। डेट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। जस्ट वी कैन टेक द एग्जांपल एज 2/5 6/8 8/9। ठीक है, यानी ये सारे कोई भी हम लोग ले सकते हैं जो p/q के रूप में हो, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, मान लो कि 8/0 ले लिया गया, तो ये कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है 0 है, इसलिए ये कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता फ्रेंड्स। यानी q जो है कभी भी, यानी नीचे वाला जो टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये भी हम लोग को साथ में ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि कभी भी जो रियल नंबर बनता है वो हम लोग का रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, यानी मिलाते हैं, तब जाकर हम लोग का रियल नंबर का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे ये कंसेप्ट इसमें रहे। तो चलो अभी देर न करते हुए क्वेश्चन को अब चालू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या 0 हम लोग का रेशनल नंबर हो सकता है, और क्या इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p a और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 0 कह रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो 0/1 0/2 0/3 इस प्रकार के हम लोग इनफाइनाइट से यहाँ पर देखो दिखाया गया फ्रेंड्स, 0/1 0/2 0/3, यानी इस प्रकार के इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नीचे वाला टर्म हम लोग का क्या है, ये 0 नहीं है, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नीचे वाला टर्म यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4 जो भी हम लोग का है उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, यानी इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। अब कह रहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर दोनों के बेस में कुछ नहीं है तो 1 ऑलरेडी छिपा हुआ है, यानी 4 के बेस में अगर कुछ नहीं है तो 1 ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी कभी भी अगर हम लोग निकालते हैं, रेशनल नंबर निकालते हैं, अगर 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है 7 हम लोग 7 से यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, to find the 6 rational number between 3 and 4 denominator should be the made equal to the 7। यानी यहाँ पर हम लोग का 3 दे रहा है, तो इसको हम लोग 7 से रेशनलाइज करेंगे। कारण क्या होता है कि अगर मान लो 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, अगर 6 से रेशनलाइज करेंगे तो 5 ही निकल पाएगा फ्रेंड्स। ये फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 3 जो दिया गया है, तो इसलिए इसको 7 से हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो जब 7 से रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग का 6 रेशनल नंबर निकलेगा फ्रेंड्स। तो 3 7 जा क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 7 का 7 यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग का 21/7 पहला निकल गया है। ठीक है, यानी अब ये पहला टर्म हो गया, और दूसरा 4, अब इसको भी 7 से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो 7 से यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब 7 से रेशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 7 4 28 है, और 7 का 7 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि 21 और 28 के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का क्या हो जाएगा, 21 के बाद 22/7 जो हो जाएगा 23/7, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड्स, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 एंड 28/7। सॉरी फ्रेंड्स, 26 और 27/7 हो जाएगा, क्योंकि 28 जो इसके बीच ही में लेना है, 28 और 21 के बीच में लेना है, तो जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी ये सारी संख्याएँ जो है ये 3 और 4 के बीच में लाइज करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, चलो तो आगे फिर देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5।
अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर p/q के रूप में दिया गया है, तो इसका अगर रेशनल नंबर निकालना होता है तो इसका तो एक दो फार्मूला होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, यानी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि हम लोग पहले तो रेशनलाइज मेथड अप्लाई करते हैं, या दूसरा ये भी मेथड हो सकता है कि इन दोनों का योग, यानी ये क्या हो जाएगा p/q और प्लस r/s, इन दोनों का योग बटे में 2 करके एक नया रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया गया है फ्रेंड्स, देखो इन दोनों का योग कर दिया गया है, यानी ये क्या हो जाएगा p/q यानी 3/5 और प्लस 4/5 का ये योग कर दिया गया है, और उसमें 2 से डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब बेस बराबर होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यानी 4 3 7 हो जाएगा, 7 हो गया, और नीचे 5 है तो नीचे देखो यहाँ पर 5 लिखा गया है। 2 यहाँ पर डिवाइड था तो वहीं है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, यानी 7/2 × 5 कर दिया गया है, यानी 5 × 2 हो गया है। अब यहाँ पर 7 को 7 लिख दिया गया और 5 × 2 बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन का ये पहला रेशनल नंबर निकल गया, यानी पहला न्यू रेशनल नंबर यहाँ पर निकल गया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का एक फॉर्म होता है कभी भी कि अगर कभी भी न्यू रेशनल नंबर निकालना होता है तो यहाँ पर तो हम लोग को पहला रेशनल नंबर निकल गया। अगर दूसरा न्यू रेशनल नंबर निकालना होता है तो इनमें से कोई एक हम लोग पुराने वाले को ले लेंगे, या तो इसको ले लेंगे या इसको, किसी को भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, और एक नए वाले यानी 7/10 को ले लेते हैं। जिससे देखो यहाँ पर नेक्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए यानी 15/10 कर दिया है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, इन दोनों का योग किया है पहले फ्रेंड्स। मान लो कि यहाँ पर 7/10 हम लोग का ये ले लिया, 7/10 ये क्या न्यू रेशनल नंबर ले लिया, और ये 4/5 ये पुराने वाले रेशनल नंबर को ले रहा है, 4/5 जो है पुराने वाले रेशनल नंबर को ले रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 10 आ गया, यानी 10 के टेबल से 10 जो है हम लोग का 1 टाइम्स में चला जाएगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये 7 आ जाता है, ठीक है। और ये 5 के टेबल में 10 जो है 2 टाइम्स में चला जाता है, तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये 8 प्राप्त हो रहा है। अगर इन दोनों का ऐड करते हैं तो 8 7 15 होता है, यानी 15/10 हो गया। तो ये तो अभी हम लोग का क्या हो गया, इन दोनों का योग, लेकिन इससे 2 से डिवाइड भी करना है फ्रेंड्स ना, क्योंकि कभी भी रेशनल नंबर निकालते हैं तो 2 संख्याओं का योग करते हैं और उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, तभी जाकर उसका कोई न्यू रेशनल नंबर निकलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर नेक्स्ट रेशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 15/10 हो जाएगा, यानी 15/10 यहाँ पर हो गया, और फिर इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। यानी 15 का 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 15/20 आ जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये दूसरी संख्या निकल गया फ्रेंड्स। अब वैसे ही अगली संख्या निकाल सकते हैं, यानी 3/4 दे रहा है, प्लस 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 हो जाएगा। हाँ, यानी 4 के टेबल में 20 जो है कितने टाइम्स में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाता है, और 5 के टेबल से 24 बार में जाएगा, और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाता है फ्रेंड्स। इन दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं, 15 और 16 को ऐड करते हैं तो 31 हो जाता है, और नीचे 20 है तो 20 का 20 हो गया। अभी तो यहाँ इनका योग किया गया है, अब इसमें डिवाइड करना होगा फ्रेंड्स। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पर जब 2 से डिवाइड किया गया है तो क्या हो जाएगा 31/20, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या मान आ जाएगा यहाँ पर 31, और यहाँ पर हम लोग का जो मान आएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी 31/40 आ जाएगा। ये तीसरा रेशनल नंबर निकल गया फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार के हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो आगे भी दिया गया है फ्रेंड्स। अब क्या नेक्स्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का पहले योग कर लेते हैं। जो न्यू रेशनल नंबर आया था वो हम लोग का 31/40 आया था, और प्लस पुराने वाले रेशनल नंबर जो दिया था 4/5 दिया था। अब इन दोनों का हम लोग निकालते हैं एलसीएम, तो 40 आ गया, 40 के टेबल से 40 1 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 31 का 31 ही यहाँ पर हो गया। 5 के टेबल से ये 40 जो है 8 टाइम्स में जाएगा, और 8 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 आ जा रहा है। 32 को जब 31 से ऐड करते हैं तो 63 आ जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी 63 यहाँ पर आ गया, और नीचे हम लोग का 40 है तो 40 ये आ गया। अब ये तो हम लोग का क्या आ गया, अभी तो ये तो योग आया। फिर अगर इसका न्यू रेशनल नंबर निकालना होगा तो इसमें अभी 2 से डिवाइड भी करना होगा फ्रेंड्स। इसलिए नेक्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 63/40 और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये साइन हम लोग का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में आ जा रहा है। यानी 63 का 63 ये हो गया, और यहाँ पर 40 × 2 करते हैं तो हम लोग का 80 प्राप्त हो जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 40 × 2 = 80 प्राप्त हो जा रहा है। तो ये हम लोग का अगला रेशनल नंबर निकल गया, यानी x4 निकल गया, चौथा रेशनल नंबर निकल गया। और वैसे ही फिर आगे फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि न्यू रेशनल नंबर पहले ले लेते हैं, 63/80 हम लोग का न्यू रेशनल नंबर, और पुराना वाला रेशनल नंबर कौन सा था हम लोग का, 4/5 था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग पहले समेशन निकाल लेते हैं, यानी योग निकालते हैं। तो 80 और 5 का एलसीएम 80 हो जाता है। 80 के टेबल में 81 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 63 को तो 63 आ गया। और 5 के टेबल में 80 जो है कितने बार में जाएगा, 16 टाइम्स में, और 16 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है।
अब इन दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो 127 प्राप्त होता है। ठीक है, 127 और नीचे हम लोग का 80 है तो इसलिए 80 ज्यों का त्यों लिख दिया गया। तो ये तो अभी योग प्राप्त हुआ। अब इसका न्यू रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर न्यू रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पर 127/80 और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब मल्टीप्लाई के रूप में आएगा तो 127 का 127 ही हो जाएगा और 80 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये 5वां रेशनल नंबर निकल गया फ्रेंड्स। यानी यहीं पर जैसे हम लोग का पहला आया था 7/10 और दूसरा आया था 3/4, तीसरा जो है 31/40 और चौथा आया था हम लोग का 63/80, पाँचवा जो है 127/80। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेशनल नंबर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग को फॉर्म को समझना होगा फ्रेंड्स। अगर p/q के रूप में दिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि a + b/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग का p/q के रूप में नहीं दिया होगा, जैसे हम लोग का 3, 4, 5 ऐसे करके जो दे रहा है उनके बीच में अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एक अंक बढ़ाकर और रेशनलाइजेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है फ्रेंड्स, कह रहे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पर ये बताना है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 तो ये नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि होल नंबर में हम लोग का नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं ये होल नंबर में मिल रही है। अगर मिल रही है तो ये ट्रू कंडीशन होगा फ्रेंड्स, यानी ये पहला ट्रू होगा। जैसा कि यहाँ पे बताया, देखो सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड इन एडिशंस 0। ठीक है, यानी ये प्रत्येक रूप से जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में मिल रहा है, इसलिए ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, चूँकि इंटीजर हम लोग का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन नेगेटिव टर्म कभी भी होल नंबर में लाइज नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर जो होता है ये होल नंबर में लाइज नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, व्हाट विल यू आंसर। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर जो होता है, मान लो 4/3 2/4 ये सारे जो भी लेते हैं टर्म, तो ये तो होल नंबर के रूप में होता ही है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो होल नंबर होगा ही। लेकिन ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एवरी रेशनल नंबर होल नंबर पूछ रहा है, मतलब 4/3 लेते हैं तो ये क्या है हम लोग का, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये कभी होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर क्या होता है हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे जितने भी टर्म होते हैं ये होल नंबर होते हैं। और ये तो p/q के रूप में हो गया, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन 3 भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज अब 2 देख लेते हैं, यानी 1.2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर, हाउ कैन वी सेटिस्फाई ऑफ इट। पहले तो ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कभी भी जो हम लोग का रियल नंबर बना होता है वो किससे बना होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों के कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल इज द रियल नंबर, चूँकि यहाँ पर रियल नंबर अगर उठाते हैं तो इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो इसलिए एवरी इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का कंडीशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन सेकंड जो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कभी भी ये नंबर लाइन पर दे रहा है, अगर नेचुरल नंबर उठाते हैं, मान लो कि हम लोग यहाँ पर m का मान अगर 1 रखते हैं तब तो हम लोग का 1 आ जा रहा है। ठीक है, अगर m का मान अगर 2 रखते हैं तो ये तो रूट के फॉर्म में आ जा रहा है, जो हमारा क्या होगा, ये जो है कभी रूट के फॉर्म में आ रहा है तो कभी हम लोग का ये होल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो अगर मान निकालते हैं तो रूट के फॉर्म में नहीं आएगा, डिफरेंट भी आ सकता है, इसलिए फॉल्स होगा फ्रेंड्स। ये दूसरे वाला कंडीशन फॉल्स होगा, प्रत्येक मान के लिए जो है रूट के फॉर्म में नहीं आएगा। 1 के लिए देखो यहाँ पर 1 अगर निकालते हैं तो ये होल नंबर में आ जा रहा है, 2 का निकालते हैं तो ये रूट के फॉर्म में आ जा रहा है, 3 का निकालते हैं तो रूट का फॉर्म में आ जा रहा है, वहीं 4 रखते हैं तो फिर होल नंबर में आ जा रहा है, यानी प्रत्येक स्थिति में ये क्या होगा, रूट के फॉर्म में नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये डिफरेंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर।
ये तो फॉल्स हो जाएगा ऐसे ही फ्रेंड्स, क्योंकि एवरी रियल नंबर मतलब प्रत्येक रियल नंबर में रेशनल संख्या भी होती है और इरेशनल संख्या भी होती है। तो इरेशनल संख्या तो इरेशनल नंबर हो सकती है, लेकिन रेशनल संख्या, चूँकि रियल नंबर में रेशनल संख्या भी होती है, तो रेशनल संख्या कभी इरेशनल संख्या नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर्स डेट इज द रेशनल्स। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या हमेशा इरेशनल ही होता है? नहीं फ्रेंड्स। मान लो कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 1 अगर ले लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 आ जाता है। अगर 2 का निकालते हैं तो क्या हो जाता है? तो रूट के फॉर्म में आ गया। तो कभी भी कह सकते हैं कि प्रत्येक का मान हम लोग का क्या होगा? ये इरेशनल नहीं होगा, किसी किसी का मान जो है ये इरेशनल हो सकता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल्स अगर रूट 4 का निकालते हैं तो ये 2 आ जाता है, विच इज़ द रेशनल नंबर। यानी प्रत्येक का नहीं होगा, किसी किसी का हो सकता है फ्रेंड्स। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड? फर्स्ट वी हैव टू सी ऑफ इट डेट फ्रेंड्स। पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर कभी भी जो बेस लेते हैं, ये बेस हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस लेना होता है फ्रेंड्स। और यहाँ तो कभी भी जो ऊपर वाला ये परपेंडिकुलर जो लिया जाता है ये हमेशा 1 ही रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कभी भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये 1 हमेशा रखना होता है। जब इसे 1 रखना है तो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखना होगा कि रूट 5 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, अगर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको हाइपोटेनस के रूप में लाना होगा, यानी रूट 5 जो है हाइपोटेनस के रूप में लाना होगा। अब ध्यान में ये रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर बेस और हाइट का कौन सा मान रखा जाए ताकि ये रूट जो है हम लोग का, यानी ये हाइपोटेनस जो है रूट 5 प्राप्त हो जाए। अब ये दिमाग में रखना होगा फ्रेंड्स। मान लो कि अगर इसको 2 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और ये 1 जो है, जब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है, और 4 में 1 जोड़ देते तो 5 हो जाता है। तो एच स्क्वायर बराबर 5 आ गया, तो एच बराबर रूट 5 हो गया। मतलब ये तो सही है, मतलब बेस हम 2 लेना पड़ेगा और ये हाइट जो है 1 लेना पड़ेगा। और इस प्रकार कंस्ट्रक्शन अब करना होगा। अब ये फ्रेंड्स स्टेप अब देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 यूनिट का हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2 यूनिट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन पास किया जाएगा। जब लाइन पास किया जाएगा वहाँ से भी अब ये और दूसरे एंड को 1 यूनिट का आर्क लेकर ऐसे काट देते हैं। यहाँ पर रखते हैं आर्क को और धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आकर जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता है तो यहाँ से लेकर और यहाँ जहाँ पर कट रहा है ये, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होता है वहीं रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोग इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। अगर क्लास ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि क्लास पसंद आया है। और हाँ फ्रेंड्स, ये कभी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या मेरे यूट्यूब वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में कोई भी एंजॉयमेंट इस वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, www.bereadyforcourse.blogspot.com। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।